डियर स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर क्लास के फर्स्ट पेपर की पहली इकाई का आज जो चैप्टर है उसका नाम है वैज्ञानिक पद्धति। तो आज आप लोग विज्ञान और वैज्ञानिक पद्धति के बारे में जानोगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विज्ञान क्या है। विज्ञान समझने के बाद ही वैज्ञानिक पद्धति को समझना आसान रहेगा। विज्ञान अपने आप में कोई विशेष सामग्री नहीं होकर एक ऐसी सामग्री है जिसे वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए प्राप्त किया गया हो। वैज्ञानिक पद्धति यानी कि साइंटिफिक मेथड जो है उसको काम में लेते हुए जो सामग्री प्राप्त की जाती है ना, वो विज्ञान कहलाती है। जहाँ प्राकृतिक विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लिया जाता है, वहीं सामाजिक विज्ञानों में भी सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए इस पद्धति को काम में लिया जाता है। अतः किसी भी विषय सामग्री या ज्ञान भंडार को विज्ञान बनाने में इस बात का विशेष महत्व होता है कि उसे कैसे प्राप्त किया गया है, किस पद्धति को काम में लेके उसे प्राप्त किया गया है। यदि वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से सामाजिक घटनाओं को समझने और विषय सामग्री को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है तो इसे वैज्ञानिक कहा जाएगा। तो दो बातें यहाँ सामने आती है। वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से सामाजिक घटनाओं को समझा जाता है और विषय सामग्री को भी इसी के द्वारा प्राप्त किया जाता है। स्टुअर्ट चेज ने बताया है कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, न कि विषय सामग्री से। तो स्पष्ट होता है कि जिस किसी विषय में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है वही विषय विज्ञान है, चाहे वह प्राकृतिक विज्ञानों के क्षेत्र में हो या सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में। विज्ञान की एक परिभाषा और है कार्ल पियर्सन के अनुसार। उन्होंने बताया है कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि केवल उसकी विषय वस्तु में। तो विद्वानों के उपर्युक्त विचारों से स्पष्ट होता है कि विज्ञान का संबंध किसी विशिष्ट प्रकार की विषय सामग्री से नहीं होकर वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किए गए क्रमबद्ध व व्यवस्थित ज्ञान से है। वैज्ञानिक पद्धति से जो क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है ना, उसे विज्ञान कहते हैं, ना कि कोई विषय सामग्री को। विज्ञान की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे एक होता है अवलोकन, दूसरी जो विशेषता वो है सत्यापन करना, तीसरा इसमें वर्गीकरण किया जाता है तथ्यों का, इसमें सामान्यीकरण भी किया जाता है। इसकी एक और विशेषता है भविष्यवाणी करने की, और इसकी जो प्रवृत्ति होती है ना, वो वैज्ञानिक होती है। तो ये तो हो विज्ञान का अर्थ, उसकी परिभाषा और उसकी विशेषता। लेकिन अपन को यहाँ जो मूल जानना है वो वैज्ञानिक पद्धति के बारे में जानना है। तो आइए शुरू करते हैं वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ। विज्ञान के अर्थ को समझ लेने के बाद अब यह भी जान लेना जरूरी है कि वैज्ञानिक पद्धति किसे कहते हैं, यह क्या है, इसकी सहायता से अध्ययन कैसे किया जाता है। साधारणतः उस पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है जिसमें अध्ययनकर्ता तटस्थ या निष्पक्ष रहकर किसी विषय, समस्या या घटना का अध्ययन करता है। इसके लिए वह अवलोकन करता है, प्रश्नावली, अनुसूची या किसी अन्य विधि की सहायता से तथ्य संकलन करता है, फिर उन तथ्यों का वर्गीकरण करता है, उनका सारणीकरण करता है, इसके बाद विश्लेषण करता है और उनकी व्याख्या करता है। इनमें आपस में कार्यकारण संबंधों का पता लगाता है, इनका सामान्यीकरण करता है, वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालता है और नियमों व सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है।
फिर उन नियमों और सिद्धांतों का सत्यापन करता है। तो ये पूरी प्रोसेस है वैज्ञानिक पद्धति की, यानी कि इतने चरण होते हैं वैज्ञानिक पद्धति के। इससे उसकी पूर्वानुमान या भविष्यवाणी करने की क्षमता बढ़ जाती है। इस तरीके से जब कोई तथ्य एकत्रित किए जाते हैं ना, तो उन समस्याओं से संबंधित भविष्यवाणी करने की क्षमता बढ़ जाती है। वैज्ञानिक पद्धति के अर्थ के बारे में लुंडबर्ग महोदय ने बताया है कि वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों के व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण तथा व्याख्या से निर्मित है। व्याख्या को एक और नाम से जाना जाता है निर्वचन, और इंग्लिश में से कहा जाता है इंटरप्रिटेशन। इस परिभाषा को अपन दूसरे शब्दों में इस प्रकार समझ सकते हैं कि समाज वैज्ञानिकों में यह दृढ़ विश्वास पाया जाता है कि उनके सामने जो समस्याएं हैं ना, उनका समाधान सामाजिक घटनाओं के बुद्धिमत्तापूर्ण और व्यवस्थित अवलोकन, सत्यापन, वर्गीकरण तथा विश्लेषण के द्वारा ही संभव है। अपने यथार्थ स्वरूप में इस उपागम को वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। अब आइए जानते हैं वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं के बारे में। वैज्ञानिक पद्धति की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो इस प्रकार है। एक पहली जो है वो है ज्ञान का आधार जो है वो वैज्ञानिक पद्धति है। दूसरी विशेषता है इसकी अवलोकन द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जाता है इसमें। तीसरी विशेषता है तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। इसकी अगली जो विशेषता है क्या है का उल्लेख किया जाता है इसमें। फिर उससे अगली जो है कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है। अगली विशेषता है सिद्धांतों की स्थापना की जाती है इसके द्वारा। उससे अगली जो विशेषता है वो है सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा संभव हो पाता है इसमें। अगली विशेषता है सिद्धांत सार्वभौमिक है। इसकी एक और जो विशेषता है वो है इसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता है। और जो लास्ट विशेषता वो रहेगी वस्तुनिष्ठता। तो चलिए इनको डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति है। मूर्त और अमूर्त सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के लिए तथ्य दो प्रकार के होते हैं, ये आप जान चुके होंगे पिछली कक्षा में, मूर्त और अमूर्त। तो इन सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के लिए समाज विज्ञान विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के रूप में ज्ञान प्राप्त करने या तथ्य एकत्रित करने हेतु समाज मिति, अवलोकन पद्धति, अनुसूची अथवा प्रश्नावली पद्धति, सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, व्यक्तिगत जीवन अध्ययन पद्धति, सांख्यिकीय पद्धति, साक्षात्कार पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति आदि का प्रयोग किया जाता है। इनमें से एकाधिक पद्धतियों को काम में लेते हुए सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरी विशेषता अवलोकन द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत तथ्यों के संकलन हेतु अनुसंधानकर्ता जो होता है ना, वो प्रत्यक्ष निरीक्षण और अवलोकन करता है। इसमें काल्पनिक या दार्शनिक विचारों को कोई जगह नहीं दी जाती। इसमें तो अध्ययनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर पहुंचता है और घटनाओं का निरीक्षण करता है और तथ्यों का संकलन करता है। यदि समाज वैज्ञानिक को बाल अपराध अथवा वेश्यावृत्ति की समस्या का अध्ययन करना होगा या भीड़ व्यवहार के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी हो, तो वह इनसे संबंधित तथ्यों को स्वयं घटनाओं का अवलोकन करते हुए एकत्रित करेगा। मतलब किसी के बताई हुई बातों को तथ्यों के रूप में नहीं मान सकता, और खुद ही वहाँ मौजूद रहते हुए उन घटनाओं को अपनी आँखों से देखते हुए या किसी और पद्धति के द्वारा एकत्रित करता है। तीसरी विशेषता तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो बिखरे हुए आंकड़े होते हैं उन्हें